नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हेलो दई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आपका सेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें अब सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब सेकेंड यूनिट के दौरान दोस्तों हमारा आज ये सेकेंड ऐसे होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट में आपको सिर्फ ऐसे पर चर्चा करनी है। तो कुछ 5-6 ऐसे दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर आपको चर्चा करनी वन बाय वन करके। तो उसी आधार पर मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ। तो कल वाले सेशन में हमने टेररिज्म ऐसे पर चर्चा की थी, लेक्चर नंबर 5 में। और आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पेंडेमिक पर ऐसे पर। क्लियर है? तो आज हम कंप्लीटली पहले तो ऐसे पर चर्चा करेंगे और फिर इस ऐसे पर आधारित टॉप 10 कैटेगरी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले। तो आइए क्लासेस को करते हैं शुरू। आगे बढ़े उससे पहले जो नए छात्र हैं उनको बताते हुए चलते हैं, इस सेशन पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि इसके अलावा 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अभी तक यहाँ पढ़ा चुका हूँ, जो आपके मुख्य विषय हैं जैसे मेजर, माइनर, वोकेशनल, ओपन इलेक्टिव। वो सारे विषय आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इन सब के अलावा प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। वो चाहे फिर वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, या किसी भी, है ना, तो चाहे वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, उसका सभी का जो जीएस वाला पोर्शन आपका आप ये देख पा रहे हैं, सभी मुख्य सब जो विषय हैं आपके, ये सारे विषय में पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर और विद क्लास नोट्स में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार जा करके इस चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सबके अलावा फाउंडेशन कोर्स के नोट्स अवेलेबल है, या जो है स्पेशल पीडीएफ नोट्स है। 149 रुपए के छोटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ये चारों ही नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने सेशन में और अब देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मोस्टली क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज के सेशन में जैसे कि हमारा टॉपिक है कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक जो है हमारी, जो कोविड-19 जो महामारी रही है, तो पहले तो इस ऐसे को जो है कंप्लीटली हम समरी के रूप में समझेंगे। क्लियर है? ऐसे को हम समझेंगे और फिर इस ऐसे पर बेस्ड जो टॉप कैटेगरी के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है, उनको हम जो है ऐसा समझ सकते हैं कि इस पहले हम इस ऐसे को समझेंगे और फिर उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि ऐसे हमने कितने अच्छे से समझा है, तो उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसरों के रूप में। क्लियर है? तो इसी सेशन में दोनों ही पार्ट होने वाले हैं, तो बने रहे सेशन के एंड तक और थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा। अगर आपने ऐसे को अच्छे से समझ लिया तो आगे क्वेश्चन आंसरों में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 5 से 6 कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, पॉइंट लेकर के आया हूँ, जिसके माध्यम से हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। दरअसल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की पहचान भी तो होना जरूरी है ना, कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। अब चूंकि हमारे सामने है कोविड-19 पेंडेमिक, कोई भी ऐसा दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संभवतः इस पेंडेमिक के बारे में जानता ना हो। हम भारत की तो क्या ही बात करें, बाकी भारत के बाहर भी दुनिया में, पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया को कोविड-19 के बारे में पता है और इसकी क्रूरता के बारे में पता है, इसके आतंक के बारे में पता है कि कितनी गंभीर स्वास्थ्य संकटों में से संकट रहा है ये हमारे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो द कोविड-19 पेंडेमिक वाज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ क्राइसिस इन हिस्ट्री। मानव इतिहास में जितने भी गंभीर स्वास्थ्य संकट आए हैं, उनमें से सबसे भयानक अगर स्वास्थ्य संकट कोई कहा जाए तो उनमें से एक कोविड-19 पेंडेमिक भी रहा हुआ है। It was caused by the virus called coronavirus. The disease first appeared in Wuhan, China in December 2019 and soon spread all over the world. In March 2020, the World Health Organization, which called WHO, declared it a global pandemic. फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है, अगर इसके हम उत्पन्न की बात करें, उद्भव की बात करें, तो ये कोरोना वायरस नामक एक वायरस से ये उत्पन्न हुआ, जिसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई और बहुत ही कम समय में, मतलब कि लगभग 2-3 महीने में ही मार्च 2020 तक ये लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था। और इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जो है इसे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया, ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में घोषित कर दिया। अब ये तो मैंने आपको शॉर्टली जो है डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पर शॉर्टली बता दिया, और इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट शामिल करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक्चुअल में आप क्या इंट्रो दे रहे हैं, तो इंट्रो में आपको कितना रखना चाहिए कॉन्सेप्ट, वो बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा।
तो कोविड 19 के इंट्रो की हमने बात की, तो कोविड 19 जो है मानव इतिहास के जो स्वास्थ्य संकटों की, जब जब स्वास्थ्य संकट आए हैं गंभीर, है ना, कैटेगरी वाले, तो उनमें से एक रहा है जो बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में हमारे सामने आया था। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कोरोना वायरस के नाम से। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट आउट ये करना है, जो कोरोना वायरस रहा है या कोविड 19, इसका पूरा जो नाम है वो सार्स कोवी 2 रहा है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट पूरा नाम है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? चीन के वुहान शहर से शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में, जो मार्च 2020 तक लगभग पूरे दुनिया में फैल चुका था, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। और यही कारण रहा है कि WHO, दैट मीन्स की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया। ये तो हुआ इसका इंट्रो, लेकिन अब जानना जरूरी है कि इसका इफेक्ट क्या रहा, इसे इतने गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में क्यों जाना जा रहा है। इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक या इफेक्ट ऑफ द कोविड 19 इफेक्टेड एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं जो कोविड 19 से इफेक्टेड ना हुआ हो, चाहे फिर वो ह्यूमन बॉडी ले ले या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ले ले। जस्ट लाइक द स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन वर क्लोज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्योंकि लंबे समय के लिए लॉकडाउन लग चुका था। और उस लॉकडाउन के दौरान चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, मार्केट, सब कुछ बंद रहा एक लंबे समय तक। कहीं कहीं पर 3 महीने, कहीं पर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बहुत लंबे समय तक ये जो है इसका लॉकडाउन चला गया था। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मेनी लॉस्ट देयर लव्ड वंस। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी इसी पेंडेमिक के दौरान, इसी महामारी के दौरान। कई लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, कई लोग जो है अपने प्रियजनों को खो बैठे। इट ऑल्सो क्रिएटेड फियर्स एंड अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ पीपल। लोगों के दिमाग में ये इस पेंडेमिक ने जो है एक डर का माहौल पैदा कर दिया, एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। हर एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसा इतना था कि बस अब जो माहौल बना हुआ है स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से असुरक्षित है, क्योंकि इसको लेकर के कोई भी अचीवमेंट अभी तक नजर नहीं आ रहा। द ग्लोबल इकोनॉमी सफर्ड बैडली एंड द हेल्थ सिस्टम वर अंडर ग्रेट प्रेशर। विश्व अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा हो चुका था। विश्व अर्थव्यवस्था, इसमें हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जो स्वास्थ्य विभाग थे या स्वास्थ्य सेवाएं थी, है ना, जिसे हम हेल्थ सिस्टम कहते हैं, तो हेल्थ सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था, क्योंकि इतने हेल्थ जो इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, बल्कि मतलब इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी की पॉपुलेशन थी। हर किसी को कोरोना की समस्या आ रही थी। तो हमने पूरी दुनिया में देखा कि हेल्थ सिस्टम की कितनी वैल्यू होती है, कितना शक्तिशाली होता है मानव जीवन की सुरक्षा के लिए। क्लियर? तो अगर हम एक लाइन में कहें कि पेंडेमिक का इफेक्ट क्या रहा, तो उस केस में हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोविड 19 पेंडेमिक का जो इफेक्ट रहा है वो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहा है, और प्रत्येक क्षेत्र में एक राक्षस के रूप में सामने आया है। लेकिन क्या किसी भी चीज के, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव भी होता ही होता है। तो क्या कोविड 19 का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था? दोस्तों हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा ये जान लें कि जब इस प्रकार की महामारी पूरी दुनिया में फैली तो क्या सरकारों ने, दुनिया भर की सभी सरकारों ने क्या कोई ऐसे प्रयास किए जो इमीडिएटली इस प्रकार की महामारी को कंट्रोल कर सके, रोक सके? तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, प्रिकॉशंस एंड मेजर्स वाले इस पॉइंट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि दुनिया भर की सरकारों ने क्या क्या उपाय किए इसको रोकने के लिए। Governments across the world took many steps to stop the spread of the virus. इस वायरस को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। People were advised to wear mask and wash hand regularly and maintain social distance. लगभग दुनिया भर की सभी सरकारों ने अपने अपने नागरिकों को, दैट मीन्स की जनता को जो है मास्क पहनने के लिए एडवाइस किया, सलाह दी, बार बार हाथ धोने के लिए सलाह दी, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की सलाह दी। क्वारंटाइन सेंटर वर मेड एंड वैक्सीन वर डेवलप्ड इन रिकॉर्ड टाइम। कई पूरी दुनिया भर में कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि बहुत ही कम समय में हमने जो है वैक्सीन तैयार कर ली, वैक्सीन बनाकर तैयार कर ली। इन दिस टाइम डॉक्टर, नर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स प्ले अ हीरोइक रोल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस।
इस संकट के समय में फ्रेंड्स, अगर सबसे किसी ने सबसे बहादुरी का काम किया है तो वो डॉक्टर्स थे, नर्स थे और हेल्थ केयर वर्कर्स थे, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जिन्होंने इस संकट के समय में बड़ी ही बहादुरी से काम किया, अपनी ड्यूटी पे की। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये समझने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत कि इसका इम्पैक्ट कहां कहां रहा और कहां कहां रहा। ये तो हमने अभी देखा कि इम्पैक्ट मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहा, लेकिन चूंकि एज एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हम जरा सा ये थोड़ा स्पेशली देख ले कि एजुकेशन वाले पार्ट में, एजुकेशन वाले हिस्से में क्या इसका प्रभाव रहा। तो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, स्कूल्स एंड कॉलेज वर क्लोज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, ऑनलाइन एजुकेशन बिकम अ न्यू नॉर्मल, राइट। तो इस महामारी के दौरान स्कूल कॉलेज लगभग लगभग सभी बहुत लंबे समय तक बंद रहे। तो दोस्तों, जहां हम इकोनॉमी को बहुत महत्व देते हैं ना, एजुकेशन उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। इवन कि इकोनॉमी से एजुकेशन प्रभावित हो ये हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन से इकोनॉमी प्रभावित होती है यह हमेशा जरूरी होता है, ये याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेजेस जो लंबे समय के लिए बंद रहे हैं, इसका पूरी दुनिया को बड़ा बहुत ही लॉस हुआ है, इससे बहुत ही क्षति हुई है। हालांकि इस दौरान हमें कुछ नया भी मिला है, पेंडेमिक के दौरान कुछ नया भी मिला है, जैसे लाइक कि ऑनलाइन एजुकेशन। जो आप आज ये पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ये पेंडेमिक का ही एक प्रकार से प्रभाव कह सकते हो कि पेंडेमिक का प्रभाव हुआ, जिस कारण से हमें मजबूर होकर के ऑफलाइन से ऑनलाइन आना पड़ा, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन बिकम अ न्यू नॉर्मल, तो हमारे जीवन में ऑनलाइन एजुकेशन एकदम सामान्य हो गई। आज हर कोई बच्चा सामान्य रूप से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। लेकिन सोच के देखिए ना 2 मिनट के लिए, अगर कोविड-19 नहीं आता और फिर बच्चों को कहा जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो उनके लिए कितना बर्डन वाला काम हो जाता है ना। तो लॉकडाउन के टाइम पर 2-3 महीने का समय ऐसा मिला जब जब प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर पूरी तरह व्यवहारिक हो गए। हालांकि हम भी जब ऑफलाइन पढ़ाई करते थे तो हम उसमें सहज महसूस करते थे। जब अचानक से एकदम से जब यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए, तो बच्चों के सामने बोलने में और एक कैमरे के सामने बोलने में दोस्तों बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें भी थोड़ी सी जो है फेमिलियरिटी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, समय लगा थोड़ा मिलने में। आप लोगों को भी थोड़ा फेमिलियर होने में समय लगा। तो लॉकडाउन के दौरान 2-3 महीने का जो समय मिला, इसमें पूरी तरह से हम फेमिलियर हो गए और आज हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस क्या नॉर्मल हो चुकी है। Students attend classes through the mobile phones and computers. Exactly. Though it was helpful, many poor students faced difficulties due to the lack of internet and devices. हालांकि ये हमारे लिए एकदम नया था और एक अच्छी अचीवमेंट भी अच्छी थी, और ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी हुआ। लेकिन इसके पीछे इसकी एक नकारात्मकता और भी छुपी हुई थी। वो नकारात्मकता थी गरीब छात्र। गरीब छात्रों के पास में दोनों ही की कमी थी, एक इंटरनेट कनेक्शन की कमी, तो दूसरा था डिवाइसेस की कमी। गरीब छात्रों के पास में कंप्यूटर या मोबाइल नहीं थे जहां से वो क्लासेस ले सके, और थे तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, राइट। तो एजुकेशन सेक्टर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह प्रभावित नहीं हो, प्रभावित तो हुआ, लेकिन एजुकेशन सेक्टर चूंकि रुक नहीं सकता था, उसने नए मोड़ के साथ में फिर से प्रारंभ हो गया ऑनलाइन के माध्यम से। क्लियर है। इस सब के अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारा है तो वो है कि इस पेंडेमिक ये हमारे लिए नकारात्मक रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इसमें पॉजिटिविटी ढूंढने का हमने प्रयास किया? क्या हमने इससे कुछ सबक सीखा? क्या जो महामारी हमारे सामने आई, चुनौतीपूर्ण जो समय हमारे सामने आया, क्या हमने उससे कुछ सबक सीखा? जबकि सही इंसानियत तो वही होती है, एक सही इंसान तो वही होता है जो अपनी चुनौतियों से सीख करके आगे बढ़े। द पैंडेमिक taught us many important lessons. इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया फ्रेंड्स। इट रिमाइंड अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी। इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमें स्वास्थ्य और मानवता, इनका महत्व इतने बेहतर तरीके से समझा दिया है कि हम पिछले इतने वर्षों से कभी इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। स्वच्छता को हम कभी समझ नहीं पाए थे, जो गांधी जी का नारा था। हेल्थ को हम नहीं समझ पा रहे थे, ह्यूमैनिटी को हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन तीनों के करीब हमें ला करके खड़ा कर दिया स्पेंड। इन तीनों के ही महत्व को हमें बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। पीपल लर्न टू वैल्यू देयर फैमिलीज एंड रिलेशनशिप, और इतना ही नहीं, लोगों ने जो है अपने परिवार और रिश्ते की अहमियत को भी समझा। इट ऑल्सो शो द पावर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेविंग लाइफ।
इससे पहले हमारी कई कमेंट हुआ करती थी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए कि कोई पावरफुल नहीं है, लेकिन मानव के जीवन को सुरक्षित रखने में, मानव का जीवन बचाने में विज्ञान और तकनीकी किस प्रकार से शक्तिशाली हथियार बनकर के हमारे सामने आई, सुरक्षा कवच बन के हमारे सामने आई, ये भी हमने पहली बार पेंडेमिक के दौरान ही देखा है। दैट मीन्स कि हम अंततः कह सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी दोनों ही मानव जीवन को बचाने में शक्तिशाली बनकर के उभरे हैं। क्लियर? एट लास्ट में अगर हम बात करें कंक्लूजन वाले पोर्शन पर दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 वाज द ग्रेट चैलेंज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने ये एक सबसे बड़ा एक चैलेंज थी, एक चुनौती थी। इट काउज मच पेन एंड लॉस। इसने जो है हमें बहुत तक दुख भी दिया है और बहुत कुछ हमसे छीन भी लिया है, बट इट ऑल्सो मेड अस स्ट्रोंगर एंड मोर यूनाइटेड। इसने हमें तकलीफ दी, दर्द दिया, बहुत कुछ छीना, लेकिन इसने हमें और मजबूत बना करके उभारा है। हम और मजबूत बने हैं, हम और हमारी एकता बढ़ी है। इट मस्ट रिमेंबर इट्स लेसन एंड ऑलवेज स्टे प्रिपेयर फॉर द फेस सच चैलेंजेस इन द फ्यूचर। हम मजबूत हुए, एक हुए, और हमें इतना ही नहीं है कि सब कुछ ये सीखने के बाद हमें भूल जाना चाहिए, बल्कि हमें इसके द्वारा सिखाई गई सीख को याद रखना चाहिए। इससे जो हमने सबक सीखा है उस सबक को याद रखें, पेंडेमिक के सबक को, और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए हम हमेशा तैयार रहे। यही हमें पेंडेमिक कोविड-19 जो है सिखा करके। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा सारांश इस कोविड-19 पेंडेमिक का। अब वैसे तो फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसे लिखने की बात करूं तो आप 10 पेज में भी लिख सकते हैं, 20 पेज में भी कोविड-19 के इस ऐसे को लिख सकते हैं। ऐसे में कंटेंट की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसे राइटिंग आप करते हैं ना, तो ऐसे राइटिंग पर जो है क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर विशेष फोकस होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप जिन पॉइंटों को शामिल कर रहे हैं उन पॉइंटों में कंटेंट किस प्रकार का लिया है। क्या हर एक लाइन में कंटेंट को चेंज किया है? हर एक लाइन, दैट मीन्स कि कम शब्द कम हो आपके, लेकिन वो अधिकतम भाव प्रकट कर सके, वही ऐसे होता है ना। लिखने में तो आप 10 15 20 पेज का ऐसे लिख दोगे, लेकिन वैल्यूएबल वही होगा जो कम शब्दों में और अधिक भाव को प्रकट करने वाला हो। क्लियर है? तो ये 6 पॉइंटों के माध्यम से हमने कोविड-19 पेंडेमिक के एसे को कंप्लीट किया है, और अब हम बात करने वाले हैं इस एसे से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? आइए तो लेते हैं कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द कोविड-19 वायरस फर्स्ट अपीयर? क्या पूछा गया है कि पहली बार कोविड-19 वायरस कहां पर देखा गया, कहां पर आया था? न्यूयॉर्क यूएसए में, लंदन यूके में, वुहान चाइना में, या टोक्यो जापान में? कहां पर आया था? तो वुहान के, चाइना के वुहान शहर में 2019 में, राइट, दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द वायरस दैट कॉज्ड कोविड-19? कोविड-19 का पूरा नाम क्या था? मैंने आपको अंडरलाइन करके भी बताया था जब हम ऐसे को डिस्कस कर रहे थे। क्या ऑप्शन ए कहता है सार्स कोवी 2, या फिर H1N1? तो ये सब तो आपने इबोला वगैरह ऑप्शन में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आप इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सार्स कोवी 2। क्लियर है? यही आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि व्हेन डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 अ पेंडेमिक? WHO ने कोविड-19 को कब डिक्लेयर किया? वैश्विक महामारी के रूप में डिक्लेयर किया था। कब किया था? जनवरी 2019 में। अब इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख लीजिए कि ये उत्पन्न कब हुआ था। तो चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में हुआ, राइट। उसके 2-3 महीने में देखा लगभग लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था, और जब पूरी दुनिया में फैलता हुआ देखा गया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे कोविड-19 मतलब कि पूरे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया। कब किया था? मार्च 2020, राइट, मार्च 2020। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द वायरस? कोविड-19 के प्रभाव को या इसके फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने कौन से मेजर स्टेप थी जो उठाई, कौन से मुख्य कदम उठाए थे?
स्कूल खोल दिए थे, फेस्टिवल कंडक्ट किए, लॉकडाउन लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, या इनकरेजिंग ट्रेवल, क्या किया? तो फ्रेंड्स लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग को जो है कंफर्म करवा दिया। इसके माध्यम से जो है दुनिया भर की लगभग मोस्टली दुनिया भर की सभी सरकारों ने सबसे पहले यही कदम उठाया था ताकि इसके प्रभाव को रोका जा सके। क्लियर है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर्स वर मोस्ट इफेक्टेड बाय द कोविड-19? कोविड-19 महामारी के कारण कौन से सेक्टर थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? ऑप्शन ए एजुकेशन एंड इकोनॉमी, एग्जैक्टली यही आपका सही आंसर होगा। शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर एजुकेशन और इकोनॉमी दोनों है, राइट। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री ये सब इतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए जितने की एजुकेशन और इकोनॉमी हुए। क्लियर है? ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिकम द न्यू नॉर्मल इन एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक? कहा गया है प्रश्न में कि इस महामारी के दौरान शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ? क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, आउटडोर एक्टिविटीज या स्कूल टूर्स? क्या हुआ फ्रेंड्स? तो ऑनलाइन लर्निंग, राइट। ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुई। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है हु प्लेड अ हीरोइक रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस? कोविड-19 के संकट के समय में जो है हीरोइक रोल किसने निभाया? दैट मीन्स कि बहादुरी या साहसपूर्ण कार्य किसने किया? पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिज्ञों ने, एक्टर्स ने, डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स ने, या सोल्जर्स ने? तो फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स ने हीरोइक रोल पे किया था, राइट। हीरोइक रोल पे किया था, दैट मीन्स कि बहादुरी वाले कार्य किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 अ ग्लोबल पेंडेमिक? ग्लोबल कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक दैट मीन्स कि वैश्विक महामारी के रूप में किसने घोषित किया था? कोविड-19 को किसने किया था? यूनिसेफ ने किया था, WHO, यूनेस्को या FAO ने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ऑप्शन यहाँ पर भी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन डिड पीपल लर्न फ्रॉम द पेंडेमिक? इस महामारी के दौरान हमने सबसे मुख्य क्या सीखा, क्या सबक सीखा इस पेंडेमिक से, इस महामारी से? इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, पैसे की वैल्यू समझी, या इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी, स्वास्थ्य और मानवता के महत्व को समझा? एग्जैक्टली तो हमने इस पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान मानवता और स्वास्थ्य का क्या महत्व है ये हमें कोरोना वायरस बहुत अच्छे से समझा करके चला गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट शुड बी डू आफ्टर द पेंडेमिक? भाई इस महामारी के बाद में हमें क्या करना चाहिए इस ऐसे के अकॉर्डिंग? फॉरगेट इट कंप्लीटली, हमें पूरी तरह इसको भूल जाना चाहिए, या रिपीट द सेम मिस्टेक, ऐसी ही गलतियां फिर से करना चाहिए, या रिमेंबर इट्स लेसन एंड स्टे प्रिपेयर्ड? हमें इसके सबक को याद रखना चाहिए और आने वाली चुनौतियों के लिए सावधान रहना चाहिए। क्या सही है? एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमें हमें कोविड-19 के द्वारा जो भी हमने चुनौतियों को फेस किया है, इस सबक को हमें याद रखना चाहिए। जो जो भी समस्या हमने फेस की है इसको याद रखना चाहिए और आने वाले भविष्य में जो भी चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? और इसी के साथ में आपका आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। कल वाले सेशन में सेम टाइम पर लेक्चर नंबर 7 में दोस्त फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ऐसे, जिसमें हम बात करेंगे द रोल ऑफ वुमन इन द न्यू एरा। इस नए जगत में महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाओं की भूमिका को इस नए जगत में किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर हम कंप्लीटली चर्चा कर लेंगे कल वाले सेशन में। ओके, जाने से पहले मैं आपको इस नोट्स के बारे में और बता देता हूँ कि सेशन की स्टार्टिंग में तो बताया था मैंने। फाउंडेशन कोर्स के कंप्लीट स्पेशल PDF नोट्स है ना, चारों ही सब्जेक्ट के जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता। इसकी स्पेशल PDF नोट्स रेडी है। जो भी छात्र इनको पढ़ना चाहे, लेना चाहे, बिल्कुल ले सकते हैं। छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है इसमें 149 रुपये का, इस पर आपको चारों नोट्स प्राप्त हो जाती है व्हाट्सएप पर
पीडीएफ लिंक के रूप में। क्लियर है? तो पीडीएफ के रूप में आपको ये चारों नोट्स प्राप्त तो होगी, नंबर दिए गए हैं, आपको इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जाने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी सेशन आप तक पहुँचते रहे। इन सब के अलावा लोधाई क्लासेस पर जहाँ पर आप ये सेशन देख रहे हैं, इसका एक सपोर्टिव दैट मीन्स कि एक ऑप्शनल चैनल भी है, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से। क्लिप्स है ना, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से है। वहाँ पर शॉर्ट क्लासेस आपको मिलती है, शॉर्ट कंटेंट मिलता है, वहाँ इंग्लिश ग्रामर के सेशन अभी चल रहे हैं, तो उससे भी आप जाके विजिट करके सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस कभी अगर यहाँ प्रॉब्लम आती है तो आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस वहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएगी ना। तो ऐसे टाइम पर जब मान लो कभी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ भटकना ना पड़े या आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। उस पर जो मोस्टली 5-5 10 मिनट के सेशन होते हैं तो उनको भी देखेंगे तो उससे भी आपका ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो